नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। लोकतंत्र के महापर्व में जमकर वोटिंग हो रही है। आम से लेकर खास तक अपना वोट डाल रहे हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं किस तरह से लोग अपने मताधिकारों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये 8 तस्वीरें आपके सामने। सांसद से लेकर मंत्री और पार्टी प्रत्याशी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। सतीश दुबे बीजेपी सांसद ने वोट डाला, वहीं संतोष कुशवाहा जेडीयू सांसद ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो राधा मोहन सिंह ने भी, बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह ने भी वोट डाला। सुरेश शर्मा बीजेपी नेता ने भी वोट डाला। तो प्रमोद कुमार ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कांग्रेस कैंडिडेट सुभाषिनी यादव ने भी वोट डाला। वहीं पुष्पम प्रिया, प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया ने भी वोट डाला। तो लवली आनंद आरजेडी की कैंडिडेट है, उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। ये 8 तस्वीरें आपके सामने, आम से लेकर खास तक सभी इस महापर्व में शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। और सीधे अब रुख कर लेते हैं किशनगंज का, जहां पर हमारे सहयोगी रवि एस नारायण लगातार कहीं कल रात से ही नजर बनाए हुए हैं, तो गलत नहीं होगा। व्यवस्थाएं किस तरह से हैं वो भी लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। आज सुबह से लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं। रवि, इस वक्त की स्थिति क्या है, इस वक्त कैसा चल रहा है मतदान, ये जरा बताएं। सिराना, देखिए आज मतदान का दिन है और ये किशनगंज की अगर बात करें तो बिल्कुल जिस ढंग से मतदान हो रहा है, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएं कि यहाँ पे दोपहर हो गई है और दोपहर में अमूमन जो है वो मतदान थोड़ा सा कम होता है, लोग खाना पीना खा करके आते हैं। अभी तक जो मतदान हुआ है यहाँ पे वो एक ढंग से कहते हैं कि बहुत उत्साहजनक हुआ है। वोटों का जो परसेंटेज है किशनगंज में वो बहुत अच्छा है और सुबह से लगातार लंबी लंबी लाइनें जो हैं यहाँ पर दिखाई पड़ती रही हैं। यहाँ पे जो पोलिंग में काम करने वाले एजेंट हैं और वो हमारे साथ हैं। ये बताइए कि यहाँ पे पोलिंग में किस ढंग से वोटिंग हुई है? वोटिंग तो बहुत अच्छा परसेंटेज जा रहा है सर। अभी तक लगभग 56% हो गया है। टोटल था 589, उसमें से सर 330 हो चुका है ऑलरेडी और अभी थोड़ा सा कम है भीड़। सुबह के वक्त ज़्यादा भीड़ था, अभी देखिए शाम तक इंशाल्लाह फिर बढ़ेगा पोलिंग। लगभग 60%, 56% से ज़्यादा हो गया। 56 से ज़्यादा हो गया सर अभी। चलो ये जरा देखिए कि 56% से ज़्यादा वोटिंग जो है वो अभी तक हो गई है और अभी पूरा वक्त जो है 6 बजे तक बाकी है। यहाँ पे देखिए सब कुछ जो है, यहाँ पे जो लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं उनका सबसे पहले यहाँ पे जो प्रोटोकॉल है वो ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पे पहले टेम्परेचर जांचा जा रहा है, उसके बाद मास्क दिया जा रहा है, ग्लव्स दिया जा रहा है, उसके बाद वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन एक परेशानी जो है वो देखने वाली बात है। आपको ये तस्वीर ज़रा दिखा दूँ कि यहाँ पे वोटिंग में जी यहाँ पे जो ग्लव्स यहाँ से पहन करके यहाँ पे जो लोग हैं वो फेंक रहे हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे कम से कम ये ज़रूर होना चाहिए कि कोरोना से बचने के लिए जो प्रिकॉशन लिया जाता है कि यहाँ से किसी को अगर है तो सुरक्षा रखें। इसके लिए जो है ये हैंड ग्लव्स जो दिया गया है उसे एक डस्टबिन में ज़रूर डालें। हालांकि डस्टबिन यहाँ पे है, ये हम आपको बता दें कि डस्टबिन यहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे उसके बजाय जो लोग बाहर फेंक रहे हैं ये एक अच्छी बात नहीं है। ये ध्यान रखने की जरूरत ज़रूर है यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए सारी मुस्तैदी बेकार हो जाती है अगर लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं रवि, क्योंकि लगातार प्रशासन ने इंतजाम किए हैं, दिन रात एक कर मेहनत किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। और उसके बाद अगर लोगों की तरफ से लापरवाही बढ़ती जाएगी तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। फिर हो सकता है कि आपके लिए ही मुश्किलें खड़ी हो जाएं। साकेत का रुख करते हैं। साकेत सहरसा में इस वक्त मौजूद हैं। सहरसा का क्या माहौल, साकेत आपसे जानना चाहूंगी किस तरह से वहां पर मतदान हो रहा है, किस तरह से माहौल अभी नजर आ रहा है? देखिए सिरांदा, सुबह में सहरसा में वोटिंग जो था वो स्पीड थी, लेकिन अब धीरे धीरे चूंकि दोपहर का जो समय होता है अमूमन वोटर्स कम निकलते हैं घर से, लेकिन जैसे जैसे शाम होगा यहाँ पर फिर से एक बार वोटरों की संख्या बढ़ेगी। आप देखिए एक बूथ पर हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ तस्वीर देखिए, कम संख्या जरूर है लेकिन वोटर लगातार बूथों पर पहुंच रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है। वोटर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये जो स्कूल है इसमें 4 बूथ है जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर वोटरों की संख्या कम है, लेकिन लोग आ रहे हैं धीरे धीरे।
और जो कोविड को लेकर जितने नियम कानून बनाए गए हैं उसे यहाँ पर पालन कराया जा रहा है। ये एक सबसे अच्छी बात है यहाँ पर कि आप वोटर हैं, पहली बार वोट कर रहे हैं। एक बार देखिए सिरांधा, यहाँ पहला फर्स्ट टाइम वोटर है हमारे साथ, युवा है। आप पहले अपना निशान दिखाइए वोटिंग का। देखिए लोकतंत्र के लिए एक सबसे अहम चीज, आज चूंकि फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप, युवा हैं, क्या मुद्दा रहा, किस मुद्दों को लेकर आए थे वोट करने? मुद्दा ये रहा कि सहरसा का विकास हो और लोकल इश्यूज को लेके। हाँ, लोकल सहरसा में विकास नहीं हुआ है। हाँ, सड़क का प्रॉब्लम है सहरसा में और बहुत सारे जाम ताम लगते हैं और भी बरसात के समय में प्रॉब्लम होती है यहाँ के लोगों को। अच्छा, जाम की समस्या एक साथ देखिए सिरांधा, सहरसा में जब से हम यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों से जो हमारी बात हो रही है तो उनका कहना है कि जो जाम की समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है और खास करके ओवरब्रिज की मांग कई सालों से सहरसा में है, जो कि रेलवे ओवरब्रिज यहाँ पर देना है। इसी वजह से यहाँ पर जाम लगता है। तो ये मांग वोटरों की लगातार है और आज जब हम बूथ पर पहुंचे हैं और जब वोटरों से बात हो रही है तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि विकास कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है और जो मांग है सहरसा की, लोकल इश्यूज जो है वो इस बार चुनाव में अहम रहेंगे। और बिल्कुल साकेत, हमने देखा कि पहले भी जब आप कुछ और लोगों से भी बात कर रहे थे तो जाम की समस्या के बारे में वो भी बताते हुए नजर आ रहे थे और उनका भी यही कहना था कि इससे हमको छुटकारा चाहिए। चलिए इस बीच रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का, खबर, बड़ी खबर मिल रही है हमें। विभा वहां पर मौजूद है। विभा। बिल्कुल सिरांधा, और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है। वही मुजफ्फरपुर जिला जहां पर सबसे ज्यादा अब तक वोट कास्ट किए गए, 40% से ज्यादा मतदान 1 बजे तक हुआ है। लेकिन खबर ये कि यहाँ पर बूथ संख्या 28 का ईवीएम खराब हो गया है और आई की बूथ संख्या 149 पर भी ईवीएम की खराबी की वजह से लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। कुर्नी और औराई में ईवीएम खराब हो गया है और ईवीएम खराब होने की वजह से इस वक्त मतदान बाधित है, जो जरूर परेशानी और चिंता का विषय बनता है। वो इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर सबसे बेहतर स्थिति अब तक नजर आई है। 1 बजे तक के वोट परसेंटेज पर अगर नजर डालें तो तकरीबन 40% लोगों ने यहाँ पर मतदान किया और इस बीच ये परेशानी जरूर है। और हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं। संजय, क्या बताया जा रहा है कि कब तक इसे दुरुस्त कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं, सीधे उन्हीं से सवाल करते हैं। मुजफ्फरपुर में एक खबर आ रही है, वहाँ पर ईवीएम मशीन खराब है, कुछ जानकारी मिल पाई उसके बारे में? देखिए ओराई के बारे में कुछ रिपोर्ट सुन रहा हूँ मैंने, उसमें हम लोग रिपोर्ट ले लेंगे और ठीक हो जाएगा। 30% हम लोग ईवीएम वीवीपैट रिजर्व में रखे हैं, कोई खराब हो गया तो तुरंत हम लोग रिप्लेस कर देंगे और मतदान में कोई बाधा नहीं आएगा। 1 बजे तक जो चुनाव का प्रतिशत रहा है, जो ट्रेंड आ रहा है, उसको देखते हुए क्या लग रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है उसको लेकर? देखिए बहुत अच्छा है, 34.82% हो गया 1 बजे तक। अभी भी और 5 घंटा बचा हुआ है पोलिंग के लिए। मुझे पूरा उम्मीद है हम लोगों को कम से कम 61-62% हम लोगों का वोटिंग परसेंटेज होगा। तो बिल्कुल सिरांधा, आप सुन रही होंगी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीनिवासन साहब ने कहा कि जो ईवीएम मशीन खराब होने की बात आई है वहां पर बात की जा रही है और जल्द से जल्द वहां पर फौरी तौर पे कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द उसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। जहां तक परसेंटेज ऑफ वोटिंग की बात है, उन्होंने कहा कि परसेंटेज ऑफ वोटिंग जो है अब तक काफी संतोषप्रद रहा है और अभी भी चुनाव में कई घंटे बाकी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि 60% से ऊपर जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है वो जाएगा। और निश्चित तौर पर लोकतंत्र का महापर्व है और बराबर अपील भी हो रही है निर्वाचन विभाग की तरफ से और न्यूज 18 की भी बार बार अपील है कि लोग अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे और अधिक से अधिक संख्या में, आज चुनाव का आखिरी दिन है, और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सिरांधा। बिल्कुल शुक्रिया अमित। तो देखिए जिस तरीके से योगी संजय हमें बता रहे थे कि यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट में इसे दुरुस्त कर लिया जाएगा, रिप्लेस इसे जल्द कर दिया जाएगा। जो चुनाव अधिकारी से बातचीत हो रही थी और उनका ये कहना था कि उम्मीद जाहिर करता हूं कि तकरीबन 60% से ज्यादा वोट कास्ट हो पाएंगे। सीधे रुक करेंगे स्टूडियो का। बिल्कुल, तो औराई और कुढ़नी में दरअसल ईवीएम खराब हुआ है, लेकिन जाहिर है जब इतने बड़े पैमाने पर मतदान हो रहा हो, इतनी सारी मशीनें हो, तो कुछ ना कुछ खामियां आ जाती हैं जिन्हें दुरुस्त भी किया जा रहा है। ये सबसे अच्छी बात है और यही वजह है कि जहां से कहीं से भी खबर मिल रही है तुरंत न्यूज 18 दिखा रहा है और उस पर एक्शन भी लिया जा रहा है। मुजफ्फरपुर जाहिर है वो जगह जहां पर सबसे ज्यादा मतदान अभी तक हुए हैं और ये सबसे अच्छी बात है। उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि ये मतदान का जो प्रतिशत है, ये आंकड़ा जो है आज 60% से ज्यादा पहुंचेगा, जो कि 2015 का आंकड़ा था। बहरहाल हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी ओर रुख करते हैं। हमारे साथ जेडीयू नेता सुहेली मेहता हैं और हमारे साथ कांग्रेस नेता राजेश राठौर भी जुड़े हुए हैं। सुहेली मेहता जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके से अब देख रही हैं, क्योंकि सुबह का जो वक्त था
लंबी लंबी लाइनें, आधी आबादी खासतौर से खासी उत्साहित नजर आ रही थी, वोट करने के लिए पहुंच रही थी। अभी थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन कितनी आप उम्मीद कर रही हैं कि वोटिंग परसेंटेज आज जाना चाहिए? 40% वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के लिए लगातार सभी लोग, सभी पार्टी के नेता अपील करते रहे हैं जनता से। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी जनता से अपील किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों से निकलें बाहर और बिहार के भविष्य को तय करने के लिए अपना मताधिकार का ज़रूर प्रयोग करें। और स्वाभाविक सी बात है, महिलाएं लाइन में खड़ी हैं लंबी, ज़्यादा महिलाओं का परसेंटेज वोटिंग का ज़्यादा है। पिछले सेकेंड फेज के चुनाव में भी लगभग 6% महिलाओं की वोटिंग ज़्यादा थी। और स्वाभाविक है, जिस तरह से हमारी सरकार ने महिलाओं को प्रायोरिटी देकर, उनकी सुविधाओं को ख्याल में रखकर, उनकी ज़रूरतों को, उनके मान सम्मान और स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए उनके आत्मनिर्भरता के लिए, उनकी शिक्षा के लिए और उनकी सक्षमता के लिए जिस तरह से बिहार सरकार ने बढ़ चढ़ कर महिलाओं के लिए काम किया है, स्वाभाविक है महिलाएं उससे प्रेरित हैं, उन्हें अपने अधिकार का एहसास हुआ है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं घर से निकलकर अपने अधिकारों का प्रयोग कर रही हैं, अपना कर्तव्य समझते हुए। जी इसलिए बिहार की जनता को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई है, हमारी पार्टी की ओर से पूरी बिहार की जनता, खासकर महिलाओं को, कि अपने घर के काम, चूंकि बच्चों को देखना होता है, अपने परिवारों को देखना होता है, उसमें से अपना कीमती समय निकालकर और अपने और आ भी रही हैं, अपने कह सकते हैं घर के काम को छोड़कर भी महिलाएं जो हैं वो पहुंच रही हैं। राजेश राठौर जी, पिछले बार के आंकड़े की बात करें, 2015 के आंकड़े की बात करें, तो इस फेज में जितनी भी सीटें हैं वहां का एक औसत मतदान जो रहा है वो 60% से ज्यादा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि उस आंकड़े को इस बार क्रॉस कर जाएंगे वोटर्स और ज्यादा मतदान इस बार होने वाला है। जी श्रीराधा जी, जो स्थिति है, जिस प्रकार से मतदान हो रहे हैं, जिस प्रकार से मतदाताओं में वो जज्बा है आवाम में कि हम वोट करें, और खासकर इस बार कोरोना काल में जो लोग सीमांचल के वापस आए, बिहार आए हैं, वो वापस नहीं जा पाए हैं। कुछ लोग तो चले गए, लेकिन सीमांचल में आवागमन के अभाव रहा है, इसलिए वो जा नहीं पाए। मुझे लगता है कि पिछले बार की बनिस्बत मतदान का प्रतिशत इस बार सीमांचल से लेकर कोसी के इलाका में ज़्यादा होगा, और ये अच्छा संकेत है लोकतंत्र के लिए। जितना ज़्यादा मतदान हो, हम लोग सियासी बात है, पार्टी के प्रवक्ता हैं, अपनी अपनी दल की बात तो रखेंगे, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि लोकतंत्र के लिए जितना मतदान हो, जितनी बड़ी संख्या में लोग आए, 62, 63, 65% मतदान हो तो अच्छी बात है। हम लोग तो एक उम्मीद करते हैं कि भारत ऐसा हो जो 90+ मतदान हो, उस भारत की हम लोग कल्पना कर रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन जितनी ही हो रहा है, हर बार अगर प्रतिशत बढ़ता है, हर चुनाव से आने वाले चुनाव में ज़्यादा प्रतिशत बढ़ता है मतदान का, तो वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है, आने वाले सरकार को भी मजबूती प्रदान करता है। और लोग पहले से, महिलाएं, नए नौजवान, नए वोटर जो युवा हैं, उनको एक नया उम्मीद नए सरकार से होगी कि हम कैसी सरकार की कल्पना करें, हम कैसे सरकार बना रहे थे। काफी उम्मीद के साथ इस बार मतदाता मतदान केंद्र पे जा रहे हैं, महिला, बच्चे, बुजुर्ग, 100 वर्ग के लोग जा रहे हैं, और अच्छा संकेत है। हम भी बिल्कुल अच्छा संकेत है, और जाहिर है सभी की अपनी परेशानियां, सभी की अपनी दिक्कतें हैं, और उन दिक्कतों को ध्यान में रखकर, दिमाग में रखकर मतदान केंद्र तक लोग पहुंच रहे हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान हो, जो भी सरकार आए उनकी समस्याओं को दूर कर सके। बहरहाल आप लोग बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे हम चर्चा करेंगे। इधर बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की बात करें तो इस चरण में वोटर भयमुक्त होकर मतदान कर सकें, इसके लिए सुपौल में घुड़सवार पुलिस की तैनाती की गई है। इसके जरिए जिले के दियारा इलाके में खास नजर रखी जा रही है। यहां का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। जिले का जो है पिपरा विधानसभा क्षेत्र का इलाका है, और यहाँ पे जो है इस तरह से घुड़सवार पुलिसकर्मी जो है वो जो है इस तरह से पेट्रोलिंग कर रहे हैं, मतदाताओं में एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भयमुक्त ना हो, अगर किसी तरह का भय है, कोई डर है, तो उसके लिए हम हैं। असलहों से ये लैस हैं, और यहाँ पे जो है घुड़सवारी करते हुए जो है मतदाताओं में जो उत्साह है वो बढ़ाने की इनकी कोशिश है। हम बात भी करते हैं इनसे। ये बताइएगा कि आप लोग इस तरह से घुड़सवारी करके पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्या मैसेज है? लोगों में डर ना हो,
लोगों में कोई डर नहीं है। हमारे पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी महोदय ने इस तरह की पुलिस बल की तैनाती की है कि लोग अमन चैन से अपना मतदान कर रहे हैं। कहीं भी किसी को डर और भय नहीं है। ऐसा व्यवस्था किया गया है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये घोड़े से पेट्रोलिंग करने की जरूरत क्यों? घोड़े से पेट्रोलिंग कुछ दियारा क्षेत्र है, तो दियारा क्षेत्र में कुछ ऐसा संदेह मालूम हुआ था कि कुछ लोग उपद्रव मचा सकते हैं। इन्हीं के चलते हम लोगों ने घुड़सवार से पूरे दियारा क्षेत्र को कैप्चर किया है कि कहीं भी कोई इस तरह का भय कायम नहीं कर सके। कहीं से कोई परिंदा पर ना मारे, कहीं कोई जो है असामाजिक तत्व वो हावी ना हो, इस लोकतंत्र के महापर्व के दौरान कहीं उपद्रव ना फैलाए, इस पे नज़र और नकेल कसने के लिए ये व्यवस्था जो है सुपौल पुलिस की तरफ से की गई है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 सुपौल जिले का जो है पिपरा। तो घुड़सवार पुलिस भी चौकसी बरत रही है। इधर कड़ी चौकसी के बीच पश्चिम चंपारण के ग्रामीण इलाकों में मतदान चल रहा है। बड़ी संख्या में मतदाता अपने घरों से निकलकर वोट कर रहे हैं। बगहा के एक बूथ का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। चुनाव को लेकर वोटरों का उत्साह थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम पहुंचे हैं वाल्मीकि नगर का बूथ नंबर 87 और यहाँ एक सबसे सुखद और सुंदर तस्वीर सामने दिख रही है कि मतदान केंद्र पर तो भीड़ है ही, मतदान केंद्र के बाहर आप देख सकते हैं कितने सुकून के साथ लोग अपने वोट डालने के लिए इंतजार कर रहे हैं और पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की एक बड़ी तादाद यहाँ बूथ के बाहर अपने मताधिकार के लिए प्रयोग करने के लिए पहुंची हैं। तो आप अक्सर देखते हैं कि लोग अक्सर हड़बड़ी में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ सुकून के साथ बैठे हुए हैं कि अपने वोट डालकर ही यहाँ से जाएंगे। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। कब से आए हैं? सर ऐसे करीब हमको 3 घंटा हो गया यहाँ पे। हाँ। मतदाता इंतजार करते हुए। हाँ, सभी कोई अपना वोट देंगे तभी जाएंगे यहाँ से। तो सब लोग गाँव भर के बस बैठे? हाँ, सब बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। कितना देर से? 3 घंटा हमरो हो गई। कुछ महिलाओं से हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चाची कब से बनी? 3 घंटा 3.5 घंटा हो गई बैठ ले। तब अभी वोट का सोच कर वोट दे के ही जाएगा? हाँ, वोट देख जा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तस्वीर है। नक्सल प्रभावित इलाका है और काफ़ी सुदूर इलाका है और इस इलाके में अपने मतदान को लेकर लोग इस तरह जागरूक हैं। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। तो देखिए बगहा में इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं कि 3 घंटे से महिला इंतजार कर रही थी अपना मत डालने के लिए। चलिए लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड मतदान से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। तीसरे चरण के रण का कैसा है माहौल, कैसे पड़ रहा है मतदान, सब कुछ आपको बता रहा है। बने रहिए हमारे साथ, फौरन हाजिर होते हैं।